तो आप ये जो फ़ोन देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसका नाम है सैमसंग का गैलेक्सी A16 और ये है सैमसंग गैलेक्सी M35। आज इस वीडियो में हम इन दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए बेस्ट सैमसंग का फ़ोन कौन सा रहेगा 20,000 के नीचे। सबसे पहले बात करें दोनों ही फ़ोन्स के बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में, तो दोनों ही फ़ोन्स आपको प्लास्टिक बिल्ड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही फ़ोन्स के फ्रेम भी यहाँ पर आपको प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं। बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको शाइनी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। अगर आप धूप में या फिर लाइट में ले जाते हैं दोनों ही फ़ोन्स को, तो दोनों ही फ़ोन्स पे आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फ़ोन्स के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, तो देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर से लगते हैं। अगर देखने के हिसाब से कोई एक फ़ोन चूज़ किया जाए तो मैं सैमसंग के गैलेक्सी A16 को चूज़ करूंगा। वो देखने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा यहाँ पर M35 के कंपैरिजन में। बात करें इन दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले के बारे में, तो A16 में आपको 6.7 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। हालांकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है। वहीं गैलेक्सी M35 में आपको 6.6 इंचेस का एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। एमोलेड डिस्प्ले ये भी है। रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों का रिजोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलता है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जो तीन मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले में, वो ये है कि A16 की डिस्प्ले में आपको एक वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिल जाता है। वहीं M35 की डिस्प्ले में आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। जो दूसरा फर्क है वो इनकी रिफ्रेश रेट में। A16 में आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, वहीं M35 में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है। तीसरा फर्क है ब्राइटनेस में। A16 में आपको 800 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि हाई ब्राइटनेस मोड की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं M35 में आपको 1000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड पर ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो ब्राइटनेस, रिफ्रेश रेट और डिज़ाइन के मामले में यहाँ पर M35 बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। बात करें सबसे मेन चीज़ के बारे में, जो कि थे कैमरास। अब देखो, वैसे तो आपको दोनों ही फोन्स में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको जो मेन सेंसर है वो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। हालांकि A16 में आपको एक 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जो कि M35 में आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स में आपको एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को मिलता है, जो कि किसी काम का नहीं है। बात करें फोटोज़ की, तो डे लाइट में दोनों ही फोन्स काफ़ी ठीक ठाक से आपको फोटोज़ निकाल के दे देते हैं। हालांकि लो लाइट की बात करें तो दोनों ही फोन्स मुझे थोड़े से यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर फोकस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर डिटेल्स की आपकी दोनों ही फोन्स में कभी देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर एक फ़ोन को चूज़ किया जाए तो मैं कहीं ना कहीं M35 के फोटोज़ को चूज़ करूंगा, वो मुझे थोड़े से बेटर लगे। यहाँ पर बात करें वीडियोस के बारे में, तो वीडियो में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ही फोन्स को लेके। A16 में आप सिर्फ 1080p पे 30 fps पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वहीं M35 पे आप 4K 30 fps तक की वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसकी वजह से आपको हर बार यहाँ पर M35 को चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वीडियोस यहाँ पर बेटर निकल के आती हैं, क्योंकि उसकी वीडियोस में आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगी और बेटर स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। स्टिल यहाँ पर मैं M35 के फ्रंट कैमरा को चूज़ करूंगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 4K का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि A16 में देखने को नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस प्राइस पॉइंट पे देखने को नहीं मिलता है। बात करें एक और मेन चीज़ के बारे में, जो कि होता है प्रोसेसर, तो सैमसंग गैलेक्सी A16 में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वहीं यहाँ पर M35 में आपको एक्जिनोस का 1380 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब देखो, वैसे तो ये दोनों ही प्रोसेसर कोई गेमिंग फोन्स के लिए नहीं बने हैं, दोनों ही काफ़ी एवरेज से प्रोसेसर हैं। तो यहाँ पर मैं सैमसंग के गैलेक्सी M35 को चूज़ करूंगा, जो कि एक्जिनोस 1380 के साथ आता है। इन दोनों के बेंचमार्क की बात करें तो एंथुतु स्कोर की बात करें तो M35 का एंथुतु स्कोर अराउंड 6 लाख के आसपास निकल के आता है, वहीं A16 का सिर्फ 4.5 लाख के आसपास निकल के आता है। तो डे टू डे टास्क करने में दोनों ही फोन्स में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हो तो आपको सैमसंग गैलेक्सी M35 के साथ जाना ही पड़ेगा। बात करें बैटरी की, तो गैलेक्सी A16 में आपको 5000 mAh की बैटरी और M35 में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वैसे तो दोनों ही फोन्स 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों ही फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बैटरी बैकअप की बात करूं तो कहीं ना कहीं A16 में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और उसकी ब्राइटनेस भी कम है और उसका प्रोसेसर भी थोड़ा सा अंडर पावर है, तो बैटरी ज़्यादा A16 में चलेगी। बट वैल्यू फॉर मनी फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर M35 निकल के आता है। तो अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट दूं तो अगर आपको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए तो मैं कहूँगा M35 की तरफ जाओ। वो आपको कम प्राइस में A16 से बेटर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा और आपका पैसा भी बचाएगा। वो एक ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है अगर आपको सिर्फ सैमसंग चाहिए तो। अगर आप किसी और फ़ोन की तरफ भी जा सकते हो तो मैं कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स को स्किप करो और किसी और ब्रांड की तरफ जाओ। बाकी वीडियो खत्म हो चुका है, सब्सक्राइब कर लो।